मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों, रेलवे आज एक इस प्रकार की स्थिति बन चुका है कि वहां पर कोई भी विभाग किसी भी प्रकार की आवाज नहीं उठा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, रेलवे में इतनी सारी दुर्घटना हो रही है किस कारण से कि उसमें विभाग कर्मचारी कम है। चाहे वो अमृत भारत हो, चाहे कुछ भी हो, आज अमृत भारत बनाने के लिए आज वो सिर्फ और सिर्फ नाम रह गया है, ना कि अमृत भारत रहा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, रेलवे में कोई भी व्यक्ति जाता है ट्रेन में तो उसके साथ में दुर्घटना घटित हो जाती है, कहीं ट्रेनें आपस में भिड़ जाती हैं, कहीं वो डब्बे और इंजन को जोड़ता है तो वो वहीं पर दब करके मर जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मेन की रेलवे में कर्मचारियों की कमी। रेलवे में यदि कर्मचारियों की कमी है और इतनी सारी जगह खाली है तो आप उनको कर्मचारियों को लेते क्यों नहीं हो? उन एम्प्लॉइयों को लेते क्यों नहीं हो जिससे कि रेलवे में सुधार हो सके? लेकिन नहीं, हमारे देश के नेताओं को तो पैसे खाने की पड़ी है और बस अपने बैठे यस मौज कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। उन्हें तो किसी भी प्रकार की कुछ भी जरूरत ही नहीं है इन सारी चीजों के मुद्दों पर बोलने के लिए। मेरे साथियों, 4 जुलाई को सुबह 11 बजे ट्विटर कैंपेन हुआ था और सारे बच्चों ने उस पर ट्वीट किया था और उसी को नंबर 1 ट्रेंडिंग पर लिया था और वो कम से कम नहीं तो 2 से 3 घंटे तक नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चला। लेकिन छोटे छोटे जो मीडिया है उन सारे लोगों ने भी इस पर आवाज उठाई, लेकिन हमारा ये विभाग रेलवे विभाग ऐसा है, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने इस चीज पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, कोई भी किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अपनी मनमानी चल रही है, करो अपनी मनमानी। भाई ये तो जो रह रहे हैं भारत देश में तो सारे के सारे कीड़े मकोड़े हैं, इन्हें किसी भी कुछ भी प्रकार से कोई भी मतलब ही नहीं है। मेरे साथियों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये देश, हमको लगता था कि हमारा देश जो है आजाद हो चुका है, लेकिन नहीं, हमारा देश आजाद नहीं हुआ है। भाई हम अपनी ही मांगों को आज घुटनों पर टेक करके अपनी मांगों को मांगना पड़ रहा है। भाई ये क्या देश को दिख नहीं रहा है? गुलाम तब भी थे, गुलाम आज भी है। लेकिन मेरे साथियों, अगर ये आवाज नहीं उठाई जाएगी तो हम लोग ऐसे ही बेरोजगार बैठे रहेंगे। रेलवे का बच्चा 2019 में जाकर के वैकेंसी निकलती है, उसका पेपर 2022 में 21-22 में होता है और दोस्तों अभी तक भी कुछ भी कहीं भी कब उसकी ज्वाइनिंग होगी, कब क्या होगा, कुछ नहीं पता। मेरे प्यारे बच्चों, 4 जुलाई को जब ट्विटर कैंपेन किया गया था तो उस वक्त हमने 5 मांगे रखी थी। एक तो रेलवे कैलेंडर जारी किया जाए, दूसरा ग्रुप डी में वैकेंसी की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि वैकेंसी इतनी सारी खाली पड़ी हुई है और दे बिल्कुल नहीं जाए। 30,000 वैकेंसी दे रहे हैं, 32,000 दे रहे हैं। वेटिंग लिस्ट पारदर्शिता, वेटिंग लिस्ट को भी एक पारदर्शिता दी जाए। यानी कि अभी क्या होता था, अगर कोई बच्चा रेलवे का भी एग्जाम देता है और एसएससी का देता है और वो एसएससी में भी सिलेक्ट हो जाता है, रेलवे में भी हो जाता है, लेकिन वो रेलवे को छोड़ता है और एसएससी को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन उससे थोड़े से पौंडों में अगर नंबर कम है तो वो बच्चा को लिया ही नहीं जाता है, वो जगह ही खाली चली जाती है। तो इस पर भी विचार करेंगे, इसको भी पारदर्शिता दी जाएगी, इसको भी हम वेटिंग लिस्ट के बारे में उनसे मांग की है। चौथी मांग क्या थी? नजदीक परीक्षा केंद्र। भाई हमने फॉर्म तो भर दिया है, जैसे ही परीक्षा सेंटर आया और परीक्षा सेंटर देख करके तो बच्चे के होश ही उड़ गए। वो तो कम से कम तो 600-700 किलोमीटर दूर रखा है, बच्चा जाए तो कैसे जाए? बच्चे पे इतना ज्यादा पैसे हैं नहीं कि वो अपने जुटा सके, इधर उधर से मांग करके जाता भी है और जैसे तैसे वहां पर जाता है तो पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया है। दोस्तों, इन सब चीजों में सुधार होना चाहिए। परीक्षा केंद्र 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। दोस्तों, अभी तक कोई आवाज नहीं आई है तो इसीलिए 2 दिन का वक्त और दे रहे हैं इस विभाग को, रेलवे विभाग को। अगर 2 दिन में इन लोगों ने कोई भी जवाब नहीं दिया है तो जुलाई को सुबह 11 बजे ट्विटर कैंपेन फिर करेंगे और एक साथ सारे बच्चों को खड़े करेंगे। और मैं तो कहता हूँ इस पर सारे टीचरों को, जो जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं, सारे टीचरों को इस पर वीडियो बनाना चाहिए। हर बच्चे के कानों में ये आवाज जाना चाहिए। चाहे पर वो देखिए, राकेश सर
और अभिनय शर्मा सर हो, चाहे आदित्य रंजन सर हो, या फिर अपने खान सर हो, तो लीजेंड है, तो जो अपने आज पूरे भारत के सबसे बड़े टीचर हैं, इन सबको एक साथ खड़ा ही होना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। और सभी लोग खड़े भी हैं, सारे टीचर्स हैं, खड़े भी हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ और भी जो छोटे छोटे टीचर्स हैं और जितने भी हैं, उन सारे टीचरों को भी इस चीज पर मुद्दा उठाना चाहिए। जब सारे टीचर्स और सारे बच्चे मिलकर के मुद्दा उठाएंगे तो हमारी आवाज को सरकार के कानों तक अवश्य पहुंचेगी और वो इस पर ऑप्शन जरूर लेंगे।